फॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे। वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण। वर्ड फॉर्मेशन हमें ये सीख देता है कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे बदलते हैं। दुनिया के किसी भी किताब में, ग्रामर की किसी भी किताब में आज तक कोई ऐसा सूत्र नहीं आया है जो एक शब्द से दूसरे शब्द में बदला जा सकता हो। कोई ऐसा सूत्र नहीं बताया गया है। हमने नाइट इंग्लिश ग्रामर के आधार पर उस किताब के सूत्र से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी अच्छी तरह से वह बनाना सीख सके। रखने वाला काम ना करे, बनाने का काम करे, समझने का काम करे। अब वर्ड फॉर्मेशन में हम पहला सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब, यानी वर्ब से नाउन बनाना। अब वर्ब भी लक्षण के हिसाब से कई तरह के दिखते हैं। वर्ब की जो बनावट होती है वो कई तरह से होती है। अब वर्ब से नाउन बनाने के लिए हम सफिक्स का प्रयोग करेंगे। सफिक्स मतलब प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब है जो वर्ब के अंत में रखा जाए, जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। अंत में जोड़ने वाला जो शब्द खंड होता है, जो सिलेबल होता है, उसे सफिक्स कहते हैं। समझ में आया? अब यहाँ कुछ सफिक्स हैं जो नाउन बनाने के काम आते हैं, जैसे एंस है, एंस, मेंट तथा आईओएन। इन प्रत्ययों का प्रयोग, इस सफिक्स का प्रयोग नाउन बनाने में किया जाता है। ये वर्ब में जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं? वर्ब में, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं। ये सफिक्स वर्ब में जोड़े जाते हैं और इनके द्वारा नाउन बनता है। अब सवाल ये उठता है, विद्यार्थी कभी कभी पूछता है कि सर कब एंस जोड़कर नाउन बनाएंगे, कब एंस जोड़कर बनाएंगे, कहाँ मेंट जोड़कर हम नाउन बनाएंगे, कहाँ आईओएन लगाएंगे, ये सवाल होता है। तो इसी चीज को ये रटने से नहीं आ सकता है। इसके नियमों को आप समझेंगे, विधियों को समझेंगे, तब कायदे से आप समझ सकेंगे। और इसकी सबसे बड़ी सबूत आपको डिक्शनरी से मिलेगा। अंग्रेजी डिक्शनरी में आप जो भी शब्द बनाएंगे वो डिक्शनरी में मिलान करेंगे, और डिक्शनरी में जब आप पाएंगे उन शब्दों को, तब आपका हौसला बुलंद होगा कि हम भी कुछ बनाना सीख रहे हैं। इसका प्रयोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तमाम कंपटीशन में लिए जाते हैं, और तमाम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि कब हम नाउन एंस जोड़कर बनाएं, कब एंस जोड़कर बनाएं, कब मेंट जोड़कर बनाएं, कब आईओएन जोड़कर बनाएं। तो इन सब स्थितियों को अच्छी तरह से समझने के लिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वर्ब से नाउन बनाना। अब इसमें पॉइंट वाइज हम अलग अलग करेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। एक साथ सारी चीजों को अगर लिख दें तो आपके समझने में दिक्कत हो सकती है। और हमारा काम है अच्छी तरह से समझा लेना। पॉइंट नंबर 1, हम उस वर्ब को खोजेंगे जिसमें मेंट जोड़ करके नाउन बनाते हैं। तो वर्ब में मेंट जोड़कर नाउन बनाना आज हम सीखेंगे। वर्ब में मेंट जोड़कर, क्या जोड़कर? मेंट जोड़कर नाउन बनाने की विधि क्या है। तो हम ऐसे वर्ब को देखें जिस वर्ब का आरंभ मतलब शुरुआत, जिस वर्ब के शुरू में, वर्ब के शुरुआत में, वर्ब के आरंभ में अगर ईएन लगा है या ईएन लगा है, तो जब किसी वर्ब का आरंभ ईएन या ईएन से हो तो उसमें मेंट जोड़ करके नाउन बनाया जाता है। क्या जोड़ करके? मेंट। अब जैसे वर्ब के बारे में बताया है कि वर्ब की शुरुआत ईएन या ईएम से होना चाहिए। अब यहाँ इनकेज है तो इनकेज का आरंभ किससे हुआ है? ईएन से हुआ है। इंसान का किससे हुआ है? ईएन से हुआ है। इन भीतर का क्या हुआ है? ईएन से शुरू हुआ है। इन बैंक का, इसका आरंभ किससे हुआ है? ईएम से हुआ है। तो जब किसी वर्ब का आरंभ ईएन से या ईएम से होगा तो ऐसे वर्ब का नाउन बनाने के लिए मेंट का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें बाकी कोई और प्रत्यय नहीं जोड़ सकते। सभी प्रत्ययों के अपने अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग नियम है, अलग अलग पहचान है। मेंट के लिए किस वर्ब की जरूरत पड़ेगी? उस वर्ब की जरूरत पड़ेगी
जिस वर्ब की शुरुआत किससे होगी, ईएन से, ईएम से, ऐसे वर्ब का नाउन बनाने के लिए अंत में मेंट जोड़ा जाएगा। कहाँ जोड़ा जाएगा? अंत में। जैसे इनकेज है तो इनकेज में आपने ईएन देखा, इनकेज शुरू में आया इन, तो इसमें हमने मेंट जोड़ा तो इनकेजमेंट बना। इंचांट में ईएन से शुरू हुआ, इस नाते इसमें मेंट जुड़ा तो हो जाएगा इंचांटमेंट हुआ। इन बीटर में शुरुआत किससे हुआ है? एम से हुआ, एम बीटर। अब एम बीटर इसमें ईएम जुड़ा है, तो इस वर्ब का आरंभ ईएम से हुआ है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? मेंट जोड़ेंगे, तो हो जाएगा एम बीटर मंथ। और एम बैंक है तो इसकी भी शुरुआत किससे हुआ है? ईएम से हुआ है, तो एम बैंक आप लिख लें। और शुरुआत ईएम से है तो ऐसे वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे? मेंट जोड़कर ही नाउन बनाया जाएगा, तो हो जाएगा एनवायरमेंट हो जाएगा। अब यह चर्चा आप कम से कम 2-3 बार इस विषय पर चर्चा करें, बार बार इसे देखें, और जब एक विधि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इसी आधार पर तमाम और पॉइंट्स आएंगे जिनमें ENCE से जोड़कर, ANCE से जोड़कर, ION से जोड़कर आपको नाउन बनाना आगे बताया जाएगा और वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन सूत्रों का ध्यान रखेंगे, पहचान का ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहाँ हमने बता दिया कि मेंट का प्रयोग उन्हीं वर्ब में किया जाता है जिस वर्ब का आरंभ यानी शुरुआत EN से हो या EM से हो। अब इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ऐसे EN और EM वाले वर्ब में अंत में हम मेंट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। अब इसमें हम कुछ आपको अलग से और वर्ब देते हैं जिन्हें आपको बनाना है, नाउन बनाना है। आपको वर्ब से क्या बनाना है? नाउन, जो इसी विधि पर आधारित है। और जो वर्ब हम यहाँ देंगे उस वर्ब को आप नाउन में बदलें, और इसकी जांच करने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं है। इसकी जांच कि आपने जो वर्ब से नाउन बनाया वो सही है अथवा गलत है, इसकी जांच करने के लिए आप अपनी अंग्रेजी की डिक्शनरी खोलें और उसमें जिस वर्ब को आपने नाउन में बदला है, जैसे आपने यहाँ इनकेज से इनकेजमेंट बनाया है, तो आप डिक्शनरी में इनकेज खोलेंगे, इनकेज में आप आगे उसी इनकेज के आगे कहीं आपको डिक्शनरी में इनकेजमेंट भी मिलेगा। अगर मिलता है तब तो ये सही है, अन्यथा गलत माना जाता है। समझ आया? तो आप इस वर्ब की जांच करने के लिए आप इस वर्ब के लिए आप डिक्शनरी में जाएंगे और वहां आप जितने भी वर्ब से नाउन बनाएंगे उस नाउन को आप डिक्शनरी में देखें कि क्या यह शब्द मिलता है कि नहीं मिलता है। अब इसके लिए कुछ आपको एक्सरसाइज भी देते हैं और उसको आप उस वर्ब को नाउन में बदलिए और नाउन में बनाने के बाद आप डिक्शनरी से उस नाउन का मिलान कीजिए और देखिए उसका बदलाव कैसे हुआ है, उसका अर्थ क्या निकलता है, ये सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ वर्ब हैं, जैसे यहाँ पर वर्ब कुछ दिए जा रहे हैं। इनकरेज शुरुआत EN से हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? इस तरीके से एम्बेजल इस वर्ब की भी शुरुआत EN से हुआ है तो इसका नाम क्या होगा? एम्बॉडी इस वर्ब का भी आरंभ EN से हुआ है, EN से, इसका नाम क्या होगा? एम्पावर इस वर्ब का भी आरंभ EM से हुआ है तो इसका नाम क्या बनेगा? एम्प्लॉयड
इस वर्ग का आरंभ भी EM से हुआ है तो इसका नाउन क्या होगा। अब ऐसे आपको और भी बताते हैं कि डिक्शनरी में आप EN से शुरू हुए शब्दों को देखें, EN या EM से शुरू होगा और उसके आगे वर्ब लिखा होगा। तो ऐसे तमाम शब्द मिलेंगे, सैकड़ों शब्द डिक्शनरी में मिलेंगे जिसमें EN और EM मिलेंगे और उसके आगे वर्ब लिखा होगा। तो ऐसे वर्ब को आगे चल करके वो नाउन भी वहां दिखाया गया होगा। आप ऐसे शब्दों का अभ्यास डिक्शनरी से भी कर सकते हैं, डिक्शनरी से भी कर सकते हैं, डिक्शनरी से भी कर सकते हैं। अब हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे वर्ब को आप नाउन में बदलना सीखें और इसकी जांच करने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं है। डिक्शनरी ही सबसे बड़ा ग्रामर का हिस्सा होता है और वो शब्द भंडार है, उसमें आपको मनचाही चीजें मिल जाएंगी। तो डिक्शनरी का अवलोकन करें, ध्यान दें और इनका मिलान डिक्शनरी से करें तो बेहतर माना जाएगा। दूसरी चीज, जिस तरीके से आज हमने इस सूत्र के माध्यम से मेंट जोड़ करके नाउन बनाना आपको बताए हैं, अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस वर्ग में यन से जोड़कर नाउन बनाया जाता है, किस स्थिति में अन से जोड़कर नाउन बनाया जाता है और किस वर्ग में ION जोड़ करके नाउन बनाया जाता है। फिर आगे ये भी बताएंगे कि इस तरह से सफिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों यही जोड़ा जाता है, क्यों उसके बदले में कुछ दूसरा नहीं जोड़ सकते। ये सारी चीजें वर्ड फॉर्मेशन के क्षेत्र में आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। अब अगले वीडियो में आपको हम इसकी जानकारी देंगे कि एस से कब जोड़कर बनाएंगे और ION जोड़ करके कब नाउन बनाएंगे। ये अगले वीडियो में आपको मिलेगा। और अब विद्यार्थियों से मेरा यही आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूर तक लोगों को पहुंचाएं, बेल आइकन जो भी हो दबाएं